एग्जाम कैलकुलेटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ झूम की खेती, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और जो मेन पार्ट है यहाँ पे आया हुआ वो चीज उसको देखेंगे। एग्जाम में कई बार आ चुका है झूम की खेती, तो झूम की खेती के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि झूम की खेती क्या होती है, ये डिस्कस करेंगे। तो झूम की खेती क्या होती है इसके बारे में ये है, झूम की खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। मतलब ये झूम की जो खेती की जाती है इसका तरीका करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं की जाती है। मतलब जब जैसे एक फसल कोई कट गई तो दूसरी फसल को काटने के लिए, दूसरी फसल बोने से पहले जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, काफी समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जमीन को। और उसके बाद में क्या करते हैं, इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है। मतलब वहां पे अगर छोड़ देंगे, एक फसल होने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, फिर वहां पे बांस उग जाता है और क्या जंगल वंगल जो झाड़ियां उग जाती हैं, इन सबको उखाड़ते नहीं, ऐसे ही पड़ा रहते हैं, बस उनको गिरा कर जला देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि जो झाड़ियां वाड़ियां उग जाती है उसको क्या किया जाता है, तो उसको उखाड़ा नहीं जाता है, उसको गिरा दिया जाता है, उसके बाद में उसको जला दिया जाता है। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। तो जलाने के बाद जो राख आती है ये जो खाद का काम करती है, तो इस तरीके से वो उपजाऊ भी हो जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिया जाता है। मतलब जब जो बांस और जंगल उग जाते हैं उनको जब जलाया जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि आसपास के जो पेड़ हो, जंगल हो, प्राकृतिक संसाधन है, इनका नुकसान ना हो। उसके बाद में जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो उसको जोतते नहीं है कि इसको जोता जाए, बस मिट्टी को पलट देते हैं, हल्का सा हिला देते हैं, उसमें बीज बो दिया जाता है। और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल, ये कई तरह के बोए जाते हैं। मतलब एक ही खेत में मिक्स करके कई सारी फसलों को बोया जाता है। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं है, इन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। कुल मिलाकर जो यहाँ पे खरपतवार या घास जम जाता है उसको कभी भी मतलब गिराया नहीं जाता है कि उसको फेंक दिया जाए या उसको उखाड़ कर अलग कर दिया जाए खेत से। उनको जलाकर राख बना दिया जाता है, या तो फिर जब फसल लगाया जाता है उसके दौरान जो उसमें जम जाते हैं ये सब, मतलब जो फसलों में अनचाहे पौधे जम जाते हैं उनको भी उसी में गिरा दिया जाता है और वो बाद में उपजाऊ हो जाती है, खाद का काम करती है। फिर लिखा है स्थानांतरित खेती या झूम की खेती। झूम की खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। यह जनजाति कृषि भी कहा जाता है, इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जैसे क्या आ जाते हैं, असम हो गया और त्रिपुरा आ जाएगा, मेघालय, इन सब जगहों पे, फिर नागालैंड भी हो गया। ये हर जगह पे, मतलब ये असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे झूम की खेती की जाती है। कई बार पूछा गया झूम की खेती किस किस स्टेट में की जाती है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, इन सब जगहों पे की जाती है। फिर है ये कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है और कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। ये कई बार आ चुका है कि कुडुक जो भाषा है उसमें जंगल को क्या बोला जाता है, तो जंगल को तोरांग बोला जाता है। तो कुल मिला के झूम की खेती ये थी कि झूम की खेती में जो फसल होता है उसको एक बार काट लिया गया, दोबारा लगाने से पहले क्या किया जाएगा, उसको ऐसे कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो उसमें बांस और जंगल जो भी उग जाते हैं उसको गिराकर उसी में जला दिया जाता है। जलाने के बाद वो खाद बन जाती है। तो इस तरीके से ये एक झूम की खेती के बारे में था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आज हम लोगों ने इसको देख लिया है।